नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। और खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात आलमगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ाई गई है। जी हां, पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को उनकी पेशी हुई और ईडी ने रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी। 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। आपको बताएं कि 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पेश किया गया था। अब तक 11 दिनों का मिल चुका है रिमांड। बीते 15 मई को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। टेंडर कमीशन के रूप में करोड़ों रुपए मिलने के आरोप हैं और छापेमारी में इस दौरान लगभग 37.5 करोड़ रुपए मिले थे। मामले में कई लोगों को जेल भी भेजा गया और इसके साथ उन्हें समन भी भेजा गया है। कई लोगों को आईएएस मनीष रंजन से भी 28 मई को पूछताछ होनी है। तो 5 दिनों की रिमांड अवधि पे थे और ऐसे में आज उनकी फिर से एक बार पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई। अब तक 11 दिनों का रिमांड जो है वो हो चुका है। ऐसे में आज उनकी पेशी के बाद आलमगीर आलम की जो रिमांड अवधि है वो 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पीएमएलए कोर्ट में आज उनकी पेशी हुई। ईडी ने रिमांड अवधि बढ़ाने की लगातार मांग की थी। 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अब उन्हें पेश किया गया। अब 11 दिन उनका रिमांड हो चुका है। बीते 15 मई को टेंडर कमीशन मामले में उनसे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, लगातार आज ईडी ने पेश किया आलमगीर आलम को और 3 दिन की रिमांड अवधि मांगी गई थी जो मिल गई है। एक बार पूरी जानकारी अपडेट के साथ। देखिए, पीएमएलए की विशेष अदालत में एक बार फिर से झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया गया था। ईडी के अधिकारियों ने जब उन्हें टेंडर कमीशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी तब रिमांड जो था वो 11 दिन का मिला था। पहले 6 दिन, उसके बाद 5 दिन और इन 11 दिनों में उनसे कई सवालों के लेकर जो है जवाब लेने की कोशिश की गई थी और आज रिमांड अवधि पूरी हुई थी और पूरी होने के बाद एक बार फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया था और कोर्ट से 3 दिनों का रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए उनकी रिमांड अवधि 3 दिन और बढ़ा दी और 3 दिन जो है और इस मामले में पूछताछ होगी, क्योंकि ईडी ने अपने जो रिमांड पिटीशन है उसमें ये बताया है कि बहुत सारे डिजिटल डिवाइस हैं जो कि आलमगीर आलम के पास से मिले थे। उसमें बहुत सारे लोगों की जानकारी है और कहीं ना कहीं उन लोगों की पूरे मामले में संलिप्तता है, तो उस लिहाज से भी जो है आगे जांच करना है, पूछताछ करनी है। साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव रहे हैं मनीष रंजन, उनसे भी मामले को लेकर पूछताछ की जानी है और कल उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया है। इससे पहले भी बुलाया गया था 24 मई को, लेकिन उन्होंने एक पत्र भेजकर समय का आग्रह किया था ईडी से और ईडी ने समय दिया था। कल उनकी जो है कल उनसे भी संभवतः हो सकता है कि पूछताछ हो, क्योंकि उनका भी नाम सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि उसमें जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम को कमीशन जाता था, ठीक उसी प्रकार से जो आईएएस है मनीष रंजन, उन्हें भी कमीशन जाता था, तो उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो कल जब हो सकता है कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो तो कई लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है और कई और भी खुलासे हो सकते हैं जो कि अभी तक पर्दे के पीछे हैं और जो लोग भी अभी तक सामने नहीं आए। हो सकता है कि कल की पूछताछ के बाद उन लोगों का नाम भी सामने आए। चलिए नीरज, नजर बनाए रखिए। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 3 दिन की और रिमांड अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। लगातार इस पूरे मामले में, टेंडर कमीशन मामले में आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी कई लोग जो हैं जेल में बंद है और कई लोगों को इस पूरे मामले में समन भी भेजा जा चुका है। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements.
कॉल 9153। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।